अभिभावकों के कर्तव्य और मर्यादाएं। संतान प्राप्ति की आकांक्षा और उसके प्रति आकर्षण लगभग हर परिवार में पाया जाता है। भारतवर्ष में इसे सौभाग्य एवं पुण्य का प्रतीक माना जाता है, किंतु यदि थोड़ा बारीकी से देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि संतान का होना सौभाग्य एवं सद्गति ही नहीं, दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण भी बन सकता है। संतान हो और वह सौभाग्य का आधार बने, यह आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को संतान संबंधी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना होगा। संतान अपने कौतूहल और शौक का विषय नहीं, उसके साथ महत्वपूर्ण उद्देश्य और उत्तरदायित्व जुड़े रहते हैं। यदि इस तथ्य को न समझा जा सके, उसके अनुरूप ढंग न अपनाया जा सके, तो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति और उस आधार पर यश, गौरव और सौभाग्य की प्राप्ति शेख चिल्ली जैसे सपने ही कहे जाने योग्य हैं। संतान को जन्म देने का उद्देश्य परिवार को श्रेष्ठ सदस्य और समाज को उत्कृष्ट नागरिक प्रदान करना है। यदि बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास करने की क्षमता अपने अंदर नहीं है, तो वह दुस्साहस नहीं ही करना चाहिए। एक कहावत है कि पहले पात्रता प्राप्त करो, तब आकांक्षा करो। संतान के संबंध में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। परिवार और समाज के हित की दृष्टि से जैसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, उसे समझने और विकसित करने, बनाने की क्षमता अपने अंदर पहले पैदा कर ले, तभी संतान की आकांक्षा करें। सही व्यक्तियों के निर्माण की क्षमता हुए बिना संतान पैदा करना अपने लिए मुसीबत तथा समाज के लिए भार बढ़ाना ही है। ऐसा करना पुण्य एवं सौभाग्य नहीं, पाप और दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। रामचरितमानस में दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आदर्श की दृष्टि से पुत्रों में भाइयों सहित श्री राम और पुत्रियों में पार्वती और सीता का वर्णन मिलता है। राम और सीता आदर्श पुत्र पुत्री थे, इसमें संदेह नहीं, किंतु ऐसी संतति उन्हीं के होती है जो स्वयं श्रेष्ठ आचरण युक्त हों। श्री राम विवाह प्रसंग में सीता और राम को देखकर स्त्री पुरुषों में चर्चा होती है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामुधरे देही। जनक के श्रेष्ठ कत्रत्वों की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृतों की प्रतिमा राम है। जनक और दशरथ के सदाचरण संपन्न होने का ज्ञान देखने वालों को पहले से है, अतः वे सीता और राम को देखकर यह अनुभव करते हैं कि जनक और दशरथ के श्रेष्ठ कर्म ही वस्तुतः साकार हो उठे हैं। संतति निर्माण में पिता की अपेक्षा माता का महत्व और भी अधिक होता है। श्री राम के जन्म देने का श्रेय माता कौशल्या को देते हुए तुलसीदास जी वंदना प्रसंग में उन्हें पूर्व दिशा की तरह पवित्र और महत्वपूर्ण कहकर प्रणाम करते हैं। बदऊ कौशल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैं पूर्व दिशा के समान गौरवशाली मां कौशल्या की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। अंधकार का नाश करने में समर्थ सूर्य को उगाने वाली प्राची दिशा को ही गौरव प्राप्त हुआ है। उसके समान मां कौशल्या भी गौरवशाली तथा कीर्तिवान है। यह कीर्ति का सौभाग्य उन्हें कैसे मिला, इस तथ्य पर विचार करने पर पता लगता है कि यह अनायासी संयोगवश नहीं मिल पाता। इस तरह की कीर्ति के लिए स्वयं को भी प्रयास करने पड़ते हैं, और ये एक दो दिनों के प्रयास नहीं होते, वरन कई जन्मों से प्रारंभ किए जाते हैं। श्रेष्ठ संतान पैदा करना बड़ा महत्वपूर्ण और समय साध्य कार्य है। कोई उच्च स्तरीय उपकरण बनाना हो तो उसके लिए उपयुक्त माल से लेकर उपयुक्त मशीन और श्रेष्ठ शिल्पियों की व्यवस्था काफी पहले से ही करनी पड़ती है। श्रेष्ठ संतान की भी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनानी पड़ती है। माता पिता को विचार, भावना, संस्कार और स्वभाव की दृष्टि से अपने आप को प्रमाणित बनाने के लिए तप, कठोर प्रयास करना पड़ता है। दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म से ही अपने आप को तप द्वारा उस योग्य बनाने में लगे थे कि भगवान पुत्र रूप में आ सकें। देवताओं द्वारा राक्षसों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना किए जाने पर भगवान उन्हें यह मर्म बतलाते हैं, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा।
कश्यप और अदिति ने बहुत समय पहले ही महान तप किया था, तब मैंने उन्हें वरदान दिया था। उनके तप के आधार पर ही भगवान ने उनके यहाँ पुत्र रूप में आना स्वीकार किया था। दशरथ कौशल्या के रूप में भी वे श्रेष्ठ गुण और पवित्र आचरण से युक्त हैं। परस्पर सद्भावना और ईश्वर के प्रति अगाध आस्था उनमें है। राम जन्म की कथा भूमिका में ही राजा दशरथ एवं उनकी पत्नियों के संबंध में इस प्रकार विवरण मिलता है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगतिमति सारंग पानी कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दूण हरिपद कमल विनीत। वे राजा दशरथ धर्म के श्रेष्ठ पालक, गुणों के भंडार, ज्ञानी तथा भगवान के प्रति हृदय से भक्ति युक्त हैं। उनकी कौशल्या आदि सभी पत्नियां आचरण से पवित्र, पति के अनुकूल तथा भगवान के श्री चरणों में दृढ़ प्रेम करने वाली हैं। दशरथ राजा थे, आर्थिक दृष्टि से बच्चों के लालन पालन में समर्थ थे, विचारों और गुणों की दृष्टि से भी पत्नियों सहित संपन्न थे। फिर भी संतति प्राप्ति के लिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। पति पत्नी नई नई उम्र में ही संतान पैदा करने लगते हैं। उस समय न तो उनके विचार तथा अनुभव परिपक्व होने पाते हैं और न अधिक सुदृढ़ता आने पाती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न संतान संस्कारों की दृष्टि से तो हीन होती ही है, सही लालन पालन न मिल पाने से और भी गई गुजरी स्थिति में पहुंच जाती है। दशरथ जी ने संतुलन से काम लिया। अपनी अवस्था देखकर जब उत्तराधिकारियों की आवश्यकता अनुभव हुई, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से अपनी इच्छा व्यक्त की। उनकी सलाह के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा यज्ञ वातावरण में रानियों को रखा। वे श्रेष्ठ संतान को गर्भ में रखकर उनके उचित विकास में सक्षम हो गईं। उनकी स्थिति का विवरण इस प्रकार मिलता है। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां महलों में शोभाशील और तेज की खान की तरह सुशोभित होने लगी। शोभा से शारीरिक स्वास्थ्य, शील से मानसिक खान की तरह आध्यात्मिक शक्तियों का श्रेष्ठ स्थिति में होना सिद्ध होता है। माताएं वस्तुतः खाने ही होती हैं। खान जैसी होगी वैसा ही रत्न निकाल सकती है। श्रेष्ठ संतति के लिए माताओं को स्वस्थ विचार तथा भाव दृष्टि से पुष्ट बनाया जाना आवश्यक है। गर्भकाल में मां के चिंतन तथा क्रियाकलापों का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए उन्हें हर्ष एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में रखा जाना चाहिए। माताओं को भी स्वयं प्रसन्न और संतुलित रहना चाहिए। श्री राम जन्म के प्रसंग में यह शर्त पूरी की गई। रानियों ने गर्भकाल हर्ष एवं प्रसन्नता के वातावरण में बिताया। सुख जुत कछुक काल चली गयु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। रानियों का इस प्रकार गर्भकाल का समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और वह अवसर आ पहुंचा जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। इस प्रकार पहले जन्म लेकर पुत्र प्राप्ति तक श्रेष्ठ आचरणों की तथा प्रयासों की लंबी श्रृंखला मिलती है। तब दशरथ जी को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो पाती है। पुत्र जन्म के बाद भी वे अपने आदर्शों के पालन का क्रम बनाए रखते हैं। फलस्वरूप बालक उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। बालकों को उचित ढंग से विकसित होते देखकर गुरु वशिष्ठ भी राजा के आचरण की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालकचारी। इन्हीं पुण्यों के परिणाम स्वरूप तुम्हारे चारों बालक वीर, धर्मात्मा, नम्र, श्रेष्ठ तथा सद्गुणों के भंडार हैं। स्वस्थ तथा सुसंस्कार संपन्न यह बालक जहां भी जाते हैं अपनी श्रेष्ठता की अनोखी छाप छोड़ते चलते हैं। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम एवं लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचकर धनुष यज्ञ में सारे राजाओं के बीच अद्वितीय सिद्ध होते हैं। जनक जी के दूत उनकी सफलता का समाचार लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। स्नेहवश दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उन्हें सकुशल देखा है? क्या तुम उन्हें पहचानते हो? तब वे उत्तर देते हैं, पूछन जोगु न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। हे महाराज, आपके पुत्र पूछने लायक नहीं है,
वे पुरुषों में सिंह के समान पुरुषार्थी तथा अपने गुणों और तेजस्विता के कारण तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले हैं। कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने और कीर्ति फैलाने में सद्गुण संपन्न पुत्र ही समर्थ होते हैं। पुत्रों द्वारा नाम और यश फैलाने की कल्पना चाहे जैसी संतान से संभव नहीं। कपूतों से कुल का चलाना तो दूर रहा, पहले की बनी बनाई प्रतिष्ठा भी नाश हो जाती है। इसी का अलंकारिक वर्णन स्वयं भगवान राम ने वर्षा ऋतु वर्णन के अवसर पर किया है। वे अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कभी इतनी तेज वायु चलती है कि बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार परिवार में कोई कुपुत्र पैदा हो जाने से कुल के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। रूढ़िवादी मूढ़ मान्यता के चक्कर में फंसकर लोग यह तथ्य भूल जाते हैं और सोचते हैं कि कैसा भी पुत्र हो जाए उसी से कुल का नाम रोशन हो जाएगा। कभी कभी लोग संतान की श्रेष्ठता की उपेक्षा करके उसकी संख्या को महत्व देने लगते हैं। सोचते हैं कि अधिक संतान परिवार तथा समाज को सशक्त और सुखी बना देगी, किंतु यह सब भ्रम है। संतान की संख्या की दृष्टि से तो रावण बहुत सफल था। रावण के वैभव का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में उसके संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख मिलता है, सुत समूह जन परिजन नाती, गनय कुपार निसाचर जाति। पुत्रों का समूह, नौकर, परिवार के सदस्य, नाती आदि बहुत कुछ थे। इन्हें गिनकर कौन पार पा सकता है। इस प्रकार अगणित पुत्र पौत्रों वाला रावण का विनाश किस बुरी तरह हुआ यह सभी जानते हैं। उनकी संख्या न तो उसके शरीर की रक्षा कर सकी और न यश दे सकी। कारण एक ही था कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाने पर उसका विश्वास ही नहीं था। इस आवश्यकता को समझने वाला व्यक्ति बच्चों में सुसंस्कार पैदा करने में स्वयं को असमर्थ पाकर उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों के हवाले कर सकता है। स्वयं के प्रयास तथा श्रेष्ठ जनों के संयोग से भी बच्चों का ठीक ठीक निर्माण किया जा सकता है। बाली ने यही किया। उसने केवल एक ही संतान पैदा की, उसे यथाशक्ति सुयोग्य बनाया। जिन आदर्शों में स्वयं को अक्षम पाया, उसके लिए पुत्र को श्री राम के हवाले कर दिया। मृत्यु के पूर्व अंगद को बुलाकर उसे भगवान को सुपुर्द करते हुए बोला, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। यह पुत्र मेरे समान नम्र और बलवान है। हे मंगल करने वाले प्रभु, इसे अपनी शरण में लीजिए। हे देवता और मनुष्यों के स्वामी, अंगद का हाथ पकड़कर इसे अपना सेवक अनुगामी बनाइए। समाज को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करने के महान उत्तरदायित्व और कर्तव्य के प्रति बाली जागरूक था। उसे संतान के प्रति अपने दायित्वों का बोध था और उसने संतान को सुसंस्कार देने में अपनी तरफ से कमी नहीं रखी थी। इसलिए वह आदर्श पुत्र को भगवान राम के सुपुर्द करता है तो गौरव के साथ कहता है, सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवस्यः, कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन। हे राम, पुत्रों की प्राप्ति सहज है और अपने सब सुजन भी सहज वश में किए जा सकते हैं, किंतु अंगद जैसा गुणवान पुत्र कहां मिल सकता है। बाली से बल और श्री राम से सुसंस्कार पाकर अंगद अद्वितीय बन गए। उनके बल और पौरुष को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। यदि बाली अपने बेटे में बल के साथ श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के विकास की ओर से उदासीन रहता तो यह उपलब्धि संभव न होने पाती। समर्थ व्यक्ति को आदर्श परायण भी होना ही चाहिए। वह सामर्थ्य हानिकारक ही सिद्ध होती है। संतान को श्रेष्ठ संस्कार देने में पिता के समान माता का भी दायित्व है। इसके आदर्श उदाहरण रामचरितमानस में कई स्थानों पर आते हैं। जब श्री राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगने लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास जाते हैं, तब वे इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त हो, अर्थात उसके आदर्शों का अनुगामी हो।
माता सुमित्रा के मतानुसार यदि बालक आदर्शनिष्ठ ईश्वर परायण नहीं है तो मां का पुत्रवती कहलाना निरर्थक है।